हाय एवरीवन, मैं अभिषेक आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। तो आज की जो क्लास है वो है नंबर सिस्टम की क्लास है, तीसरी क्लास है ये। ठीक है, कुछ नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग कुछ रिमाइंडर वगैरह के क्वेश्चन होते हैं ना, रिमाइंडर वाले। ठीक है, वो करेंगे। ठीक है, कहाँ गए? हाँ, तो ये करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम पार्ट 3। ठीक है, तो देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये होता है जब भी आप देखिए डिविडेंड को कहते हैं भाज्य। ठीक है, भाज्य। डिवाइजर को कहते हैं भाजक। ठीक है, कोशेंट को कहते हैं भागफल। ठीक है, भागफल। और रिमाइंडर को कहते हैं शेष। ठीक है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें क्या है ना कि अब हमें कैसे ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए जैसे जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 94। ठीक है, 94 को हम डिवाइड कर रहे हैं। आप मान लीजिए डिवाइड कर रहे हैं 13 से। ठीक है, कितने से? 13 से। तो कितने बार में जाएगा? 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, यानी 7 यहाँ हुआ, 3 यहाँ हुआ। तो ये जो होगा ये आपका होगा डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर मतलब जो इसको डिवाइड कर रहा है उसको डिविजर कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं डिविजर, डिवाइजर। ठीक है, और ये जो होगा वो होगा कोशेंट। ठीक है, ये होगा कोशेंट। और ये जो 3 जो बच गया उसको कहेंगे रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 94 को ऐसे लिख सकते हैं, 94 इक्वल टू 13 इंटू 7 प्लस 3। ठीक है, तो ये जो 94 क्या हो गया? ये डिविडेंड हो गया। ठीक है, ये 13 क्या हो गया? ये 13 आपका डिवीजर हो गया। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये क्या हो गया? 7 कोशेंट हो गया। ठीक है, और ये 3 क्या हो गया? ये बचा हुआ रिमाइंडर हो गया। ठीक है, बचा हुआ क्या हुआ? रिमाइंडर। चलिए, ठीक है, तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब कुछ पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सब क्या है। ठीक है, तो इसमें एलसीएम भी एचसीएफ भी हम लोगों ने जो पढ़ा है वो सब सारे यूज होंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप अच्छे से समझिएगा। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 9 10 लिव्स रिमाइंडर इन वन इन ईच केस। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है? तो देखिए हम लोग जैसे 8 9 और 10, तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हम लोगों ने पढ़ा था, मल्टीपल। ठीक है, तो एलसीएम क्या था? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 8 9 और 10, ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा? जब सबसे छोटा नंबर, तो उसका एलसीएम होगा। वो क्या होगा? उसका एलसीएम। तो 8 9 और 10 का हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो देखिए 2 4 9 5। ठीक है, फिर से जाएगा 2 2। ठीक है, 9 और 5 हुआ। ठीक है, और जाएगा 3 से जाएगा 2 3 और 5। देखिए जब तक प्राइम नंबर सब जगह नहीं आ जाता तब तक हम लोग करते रहेंगे इसको, फर्दर जो है फैक्टराइज करते रहेंगे। और एक चीज़ और क्या है कि यहाँ पे देखिएगा जो नंबर रिपीट नहीं होनी चाहिए, नंबर रिपीट नहीं होनी चाहिए, प्राइम नंबर रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो एलसीएम क्या हो गया? 2 दूनी 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 24 दिया 72, 25 160, 24 दिया 72, है ना, 24 25 120, और 2 दूनी 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 24 25 120, हाँ 24 25 120 होता है, और दिया 120 दिया 60, 360। ठीक है, 72 25 360। तो एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया 360। तो ये 360 ऐसा नंबर है जो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये किससे? 8 से भी हो जाएगा डिवाइडेड बाई 8, डिवाइडेड बाय 9 भी हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 10 भी हो जाएगा। अब कह रहा हर केस में रिमाइंडर 1 चाहिए, हर केस में रिमाइंडर 1 चाहिए। तो अगर हम 361 लेंगे तो ये पूरा डिवाइड कर देगा, तो हर केस में रिमाइंडर 1 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 361। चलिए अगला सवाल कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 18 21 24। कह रहा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 21 और 24 से विभाज्य है। तो पहले हमें सबसे छोटा नंबर पता करना है जो 18 21 और 24 से विभाज्य, मतलब 18 21 और 24 से डिविजिबल है। तो 2 9
ठीक है, 21 12, ठीक है 12। अब ये हो गया 2 से फिर करेंगे 9 21 6, ठीक है, फिर 2 से करेंगे 9 21 3, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 3 सत्ते 3 एकम 3। अब देखिए प्राइम नंबर ही बचा और कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 तिया 72 गुना 7 72 गुना 7, तो 7 दूनी 14 सती सती 49 1 50, ठीक है 504 504 इसका एलसीएम आया, ठीक है। अब देखिए हमें सबसे बड़ा 4 अंकों का संख्या निकालना है, यानी सबसे बड़ा 4 अंकों का संख्या पहले तो हमें जानना है सबसे बड़ा 4 अंकों का संख्या होता है 4 बार 9, ठीक है 4 बार 9। तो अब हमें 504 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है, ठीक है, जो 4 अंकों का हो और सबसे बड़ा हो, ठीक है 4 अंकों का हो और सबसे बड़ा हो, तो हम इसको डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है। तो 504 को 999 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 999 4 बार 9 999 नहीं 4 बार 9 है, तो ये 504 से डिवाइड करें 504, तो एक बार में जाएगा, तो 504, ठीक है, बचा 5 9 4 9, ठीक है। अब 504 गुना 9 करेंगे, ठीक है 504 गुना 9 ही होगा, 504 गुना 9 हो गया 9 पच्चे 9 चक 36 9 पच्चे 45 45 36, ठीक है। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 4, तो 423 बचा। मतलब अगर रिमाइंडर देखिए, अब मैंने क्या बोला था, रिमाइंडर को हटा देंगे, जैसे मान लीजिए डिविडेंड इक्वल टू क्या बोला था, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही बोला था, रिमाइंडर यही बोला था। तो अगर हम रिमाइंडर को हटा देंगे तो ये नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर इससे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब रिमाइंडर 0 करना होगा, तो हमें कोई भी चीज का अगर मल्टीपल होता है ना, कोई भी चीज किसी का मल्टीपल होता है तो वहां रिमाइंडर 0 होता है। तो यानी अगर हम 9 9 9 9 से 423 को घटा दें तो बचा 6 7 5 9, तो 9 5 7 6 बचा, तो यानी कि ये 504 का फुल्ली मल्टीपल होगा, मतलब पूरी तरीके से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 18 21 और 24 से डिविजिबल है वो है 9 5 7 6, यानी आंसर 4 सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन 4 सही जवाब होगा, ठीक है। विच इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 5 6, तो आप 4 5 6 से पूछा, वही क्वेश्चन है 4 5 6, तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकाला हमने तो 2 दूनी 4 5, ये 5 का 5 हो जाएगा, 6 का यहाँ 6 का 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 3 अब तो नहीं होगा, आगे वो नहीं होगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 4 5 20 या 60, तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम आ गया 60, ठीक है। तो अब हमें 999 से डिवाइड करेंगे, किस 999 को 60 से डिवाइड करेंगे, तो एक बार में जाएगा तो 60 बचा, बचा 39 9, 6 बार में जाएगा, है ना, 6 बार में जाएगा तो 360 बचा 39, यानी हम 999 में 999 में 39 अगर हम माइनस कर दें तो बचा 0 6 9 960 ऐसा नंबर होगा, 4 अंक 3 अंकों का 9 सबसे बड़ा नंबर होगा 960, जो आपका 4 5 6 से डिविजिबल होगा, यानी ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 65 गिव्स 31 एज द रिमाइंडर, द सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 13 गिव्स द रिमाइंडर, ठीक है। कह एक संख्या को जब 65 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में 31 प्राप्त होता है, उसी संख्या को जब 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए एक संख्या मान लीजिए क्या है, वाई, लेट नंबर बी वाई, ठीक है, और क्वोशेंट जो है, क्वोशेंट इक्वल टू है एक्स, क्वोशेंट है एक्स, तो वाई इक्वल टू नंबर, यानी ये जो वाई होगा ये होगा आपका डिविडेंड, ये क्या है डिविडेंड, ठीक है, संख्या मतलब डिविडेंड, ठीक है, और ये क्वोशेंट है, तो देखिए तो अब डिवाइडेड बाय, तो डिविजर क्या है 65, 65 गुना एक्स प्लस रिमाइंडर क्या है 31, ठीक है। अब यही संख्या को हमको 13 से डिवाइड करना, यही संख्या को हमको 13 से डिवाइड करना, तो ये क्या 65 को क्या लिख सकते हैं 13 गुना 5, ठीक है, गुना एक्स हो गया, और 31 को क्या लिख सकते हैं 13 गुना 2 प्लस 5, 13 दूनी 26 और 5 31, ठीक है, 13 दूनी 26 और 5 31। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 13 इसमें इसको हमको क्या करना है 31 को 13 से डिवाइड करना, 31 को 13 से डिवाइड करना, 13 से डिवाइड करने के बाद इसको जो हमने फॉर्म बनाया था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, उस फॉर्म में यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो आप देखिए 13 इंटू 5 गुना 2, यहाँ 13, तो 13 कॉमन लेंगे तो 5x प्लस 2 आ गया और प्लस 5, अब ये जो होगा ये कोसेंट हो जाएगा, ये क्या है कोसेंट हो जाएगा, तो 13 गुना ये कोसेंट हो जाएगा, तो बचा हुआ रिमाइंडर यही है, तो ये डिवाइजर इंटू कोसेंट इंटू रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है, ऑप्शन 5 सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल,
अगला सवाल क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 415 688 8 एंड 825 लिविंग 7 8 9 एज रिमाइंडर्स रिस्पेक्टिवली इज। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 415 688 और 850 25 को भाग देने पर क्रमशः 7 8 और 9 शेष बचता है। तो देखिए ये कह रहा है कि अब जो हम लोगों ने देखा कि हमें वो नंबर पता करना है जिसको कोई पर्टिकुलर नंबर दिया उससे डिवाइड करना था, ठीक है। अभी तक हम लोग डिवाइड कर रहे थे, लेकिन अब जो है नंबर खुद दे दिया है कि इस नंबर को हमें किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करना, मतलब 415 को भी किसी नंबर से डिवाइड करना है, 688 को भी किसी नंबर से डिवाइड करना है, और 825 को भी किसी से डिवाइड करना है। और जब डिवाइड करने पर क्या होगा, 7 8 और 9 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो देखिए अब हमें ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड करे, ठीक है। तो हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, लेकिन इसका नहीं, हमको इसका एचसीएफ नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें रिमाइंडर बच रहा है। हमें क्या नहीं बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। तो हमें रिमाइंडर माइनस करके एचसीएफ निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं। जैसे 415 माइनस 7 यानी 408, ठीक है। यहाँ हो गया 688 माइनस 8, 688 माइनस 8, ठीक है। ये हो गया 680 और ये हो गया 825 माइनस 9, ये हो जाएगा 816, ठीक है। तो हमें रिमेन, अब इनका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो ये नंबर इसको पूरा तरह से डिवाइड करेगा, इसको भी पूरा तरह से डिवाइड करेगा, इसको भी पूरा तरह से डिवाइड करेगा। जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 8 9, ठीक है। इसमें अगर हम 7 जोड़ देंगे रिमाइंडर 7 बचेगा, 8 जोड़ देंगे रिमाइंडर 8 बचेगा, 9 जोड़ देंगे रिमाइंडर 9 बचेगा, ठीक है। तो 408 को हम लोग वो करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो ठीक है, 20 204 102 2 51 3 17, ठीक है। तो 408 को लिखें 2 का पावर क्यूब गुना 3 गुना 17, ठीक है। 688 को कैसे लिखेंगे, 688 को 2 से किए तो 3 4 4, 2 से लिखें तो 1 7 2, 680 है, सॉरी 680 हम लोग 680 का एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, 340 170 2 85 5 17। तो 680 बराबर क्या हो गया, 2 का पावर 3 गुना 5 गुना 17, और बचा एक क्या है 816। तो 816 2 408, ठीक है। बाकी 408 का तो हमें पता ही है, 2 204 2 102 2 51 3 17। तो ये 816 का हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 17। अब देखिए कॉमन क्या है, यहाँ 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 4 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा 2 का पावर 3, ये कॉमन निकला। अब इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो ये हमें नहीं मिलेगा। 17 तीनों में है तो 17 यहाँ लिख देंगे। तो 8 गुना 17, 8 गुना 17 ये नंबर आया। तो 17 8 100 कितना होगा, 17 8 134, 8 7 56 और 8 8 5 13, 136, 17 8 136 होता है, 136। तो 136 वैसा नंबर होगा जो आपका 415, जिसको 415 जो 415 को डिवाइड करेगा तो 7 रिमाइंडर आएगा, 688 को डिवाइड करेगा तो 8 रिमाइंडर आएगा, और 825 को डिवाइड करेगा तो 9 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 9 15 18 21 लीव्स ए रिमाइंडर 4 इन ईच केस। तो वही क्वेश्चन जो अब मैंने पढ़ा था, पहले एलसीएम निकाले, 9 6 9 15 18 21। तो हमें एलसीएम निकालना है, उसके बाद एलसीएम में 4 जोड़ देना है। तो इसका 2 से करेंगे 3 9 9, ये हो जाएगा 3 से जाएगा 1 3 5 3 7, ठीक है। 3 1 1 5 1 7। तो 3 दूनी 6 6 3 18 18 5 90 90 7 630 630, और 4 इसमें जोड़ देंगे तो यानी 634। तो 634 आपका नंबर होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा, जो 6 9 15 18 21 से भाग देने पर 4 रिमाइंडर। चलिए देखते हैं अगला सवाल, है ना। अगला सवाल क्या है कि द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 एंड 14 लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। कह रहा वो सबसे छोटी संख्या जिसे 8 और 14 से विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 11 शेष बचता है। तो देखिए इसका थोड़ा जो तरीका है बनाने का वो अलग है, ठीक है। तो जैसे देखिए अब इसमें सबसे छोटा नंबर पूछ रहा है ना, मतलब आपका पहले तो निकालना पड़ेगा आपको एलसीएम, ठीक है। अब रिमाइंडर 5 और 11 बच रहा है, रिमाइंडर 5 और 11 बच रहा है। तो देखिए सबसे पहले 8 माइनस 5 यानी 3, ठीक है, और 14 माइनस 11 यानी 3, ठीक है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए पहले क्या करेंगे, 8 और 14 का हम
एलसीएम निकालेंगे। तो 2 4 7, 2 2 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 56, तो एलसीएम क्या आया 56, एलसीएम 56 आया। अब जो डिफरेंस आ रहा है ना वो डिफरेंस हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएगा 56 माइनस 3 53, ठीक है। 53 नंबर हो जाए, 53 जो होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। डिफरेंस इसलिए माइनस किया क्योंकि ये संख्या जो है वो इसका एलसीएम है, ठीक है। अब देखिए, अब 8 5 40, ठीक है। 8 8 7 अच्छा 48 माइनस प्लस 5, ठीक है 53 हो गया। और 11 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 42 और 11 53 हो गया, ठीक है। तो ये आपका, अब क्या करेंगे, इसमें छोटी संख्या पूछ रहा है और शेष बच रहा है, तो हम इसमें प्लस नहीं कर रहे हैं, इसमें माइनस कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये एक छोटी संख्या पूछ रहा है ना, क्या कर रहा है, छोटी संख्या पूछ रहा है। इसमें हर नंबर में, हर नंबर का अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है। अभी हमने जो पढ़ा था उसमें हर नंबर का सेम रिमाइंडर आ रहा था, है ना, सेम रिमाइंडर आ रहा था, तो हम लोग क्या करते थे, ऐड कर देते थे। लेकिन जब हर नंबर का अलग अलग रिमाइंडर आएगा तो वहां पे आपको माइनस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या है रिमाइंडर के बीच में, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आज का क्लास। तो आप और नहीं है तो ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने, मतलब ऑलमोस्ट क्या, ये लास्ट क्लास है एसएससी जीडी क्रैश कोर्स का, है ना। तो नंबर सिस्टम से ख़त्म करते हैं क्लास को। तो आप लोग के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत बहुत मतलब मतलब क्या कर सकते हैं, वेल विशेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वेल विश कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग जाइए, ठीक है। और आप लोग एग्ज़ाम में दीजिए, बढ़िया से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और अभी भी एग्ज़ाम में टाइम है तो प्रैक्टिस करिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मॉक, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक हमारे वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे जाइए, फुल मॉक लगाइए, ठीक है। अभी भी अगर आपने फुल मॉक लगाना स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी आप लगाइए, ठीक है। 10 जनवरी से आपका एग्ज़ाम है, तो ये आपको, ठीक है, अभी से ही करना पड़ेगा। चलिए, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ और चीज़ें लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है, और कुछ आपके जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए जो लाभकारी होगा, वो चीज़ें हम लेकर आएंगे। तो बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।